हेलो दोस्तों, उत्कर्ष परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो इन दिनों दोस्तों जापानी प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा 2 दिवसीय भारतीय यात्रा पर आए हुए हैं। हालांकि इससे पहले दोस्तों इनके बारे में अगर देखा जाए तो ये जब जापान के विदेश मंत्री थे तो उस दौरान भी ये भारत की यात्रा पर आ चुके हैं। तो इस बार ये प्रधानमंत्री के रूप में भारत की यात्रा पर आए हुए हैं। ये इनकी 2 दिवसीय यात्रा है। तो प्रधानमंत्री किशिदा की ये दो दिवसीय यात्रा रही। भारत और जापान के संबंधों को लेकर के क्या क्या महत्व रहा, इसके संबंधों को विस्तार से चर्चाएं अब आरंभ हो जाएंगी। वैसे दोस्तों प्रधानमंत्री किशिदा ने यहां पर अपनी यात्रा के दौरान 4 प्रमुख सिद्धांत दिए हैं, जिसकी चर्चा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शुरू हो गई है। और ये समझौता, ये जो इन्होंने सिद्धांत दिया है, ये वास्तव में हिंद और प्रशांत क्षेत्र में शांति स्थापित करने को लेकर के होगा। यहां पर मुद्दा वही उठा जो पहले से अनुमान लगाया गया था कि भाई सभी राष्ट्रों का ये उत्तरदायित्व है कि एक दूसरे की संप्रभुता का संरक्षण करेंगे, एक दूसरे की सीमाओं का सम्मान करें, चाहे वो स्थलीय सीमा हो, चाहे वो जलीय सीमा हो। और यहां पर तो एक स्तर और आगे की ओर बढ़े, आकाशीय सीमा को लेकर के भी चर्चा हुई है। तो प्रधानमंत्री किशिदा के जो 4 सिद्धांत हैं भाई, इनका महत्व एग्जाम में लंबे समय तक बनने वाला है। तो इन्होंने इसमें पहला सिद्धांत दिया, हिंद प्रशांत क्षेत्र में संपन्नता के लिए शांति के सिद्धांत का पालन होना चाहिए। यह प्रमुख सिद्धांत बना। इसके बाद दूसरा इन्होंने क्या कहा, हिंद प्रशांत चुनौतियों का मिलकर के सामना करें, क्योंकि हिंद प्रशांत क्षेत्र काफी विस्तृत क्षेत्र बनता है और इस क्षेत्र की चुनौतियां भी बड़ी हैं। तीसरा सिद्धांत इन्होंने दिया, कनेक्टिविटी का विस्तार होना चाहिए, यानी आपस में विविध विषय हैं, उन विविध विषयों को लेकर के एक दूसरे के बीच में कनेक्टिविटी का विस्तार, इसका महत्व बनेगा। और चौथा सिद्धांत इन्होंने दिया, समुद्र से आकाश तक के सुरक्षित इस्तेमाल को सुनिश्चित किया जाए। सभी राष्ट्रों के लिए, सभी राष्ट्रों का यह उत्तरदायित्व होगा। तो भारत और जापान इन विषयों पर मिलकर के साथ साथ बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। और इसके अलावा दोस्तों दोनों एशिया महाद्वीप में प्रमुख राष्ट्र हैं, तो ऐसी दिशा में पूरी दुनिया की नजर इनके संबंधों पर जरूर पड़ेगी। इसके अलावा चलते चलते यहां पर दोस्तों ढांचागत विकास को लेकर के भी जापानी प्रधानमंत्री ने भारत के साथ मिलकर के कार्य करने की इच्छा जताई है, जहां पे 75 अरब डॉलर की योजनाओं की घोषणा करी गई, जो आने वाले दिनों में भारत और जापान मिल करके यहां से कार्य करेंगे। इसके अलावा दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण पल यहां पर रहे जो कि जापानी प्रधानमंत्री ने अपने इन 2 दिवसीय यात्रा में भारत में बिताया। तो दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी के साथ इनका भ्रमण हुआ और दिल्ली में दोस्तों ये बुद्धा जयंती पार्क के दौरा पर गए। भाई ये दिल्ली का चर्चित बुद्धा जयंती पार्क है, जहां पर प्रधानमंत्री, दोनों देशों के प्रधानमंत्री, भारत और जापान के प्रधानमंत्री यहां पर इस पार्क में भ्रमण करने के लिए गए। इसके अलावा यहां पर भाई इस समय खूब चर्चा में आ गया है कि दोनों लोगों ने मिलकर के गोलगप्पा, लस्सी और आम का पना, इसका आनंद उठाया, जो कि आप सभी को पता है कि भारत की ये परंपरागत डिश में आते हैं भाई, स्वाद का खजाना। तो दोनों लोगों ने इनका मिलकर के आनंद लिया। इसके अलावा यहां पर जो बुद्धा जयंती पार्क है, यहां पर एक बाल बोधि वृक्ष है, ये दिल्ली में ही है सब कुछ है। तो बाल बोधि वृक्ष का दर्शन भी प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री किशिदा दोनों ने साथ साथ किया। और इसके अलावा दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी ने इनको एक बाल बोधि का वृक्ष भी भेंट किया है, जो कि आप यहां पर देख पा रहे होंगे, एक बाल बोधि का वृक्ष भी इनको भेंट दिया। इसके अलावा उपहार स्वरूप, जैसा कि आपको परंपरा है, पहचान है कि भाई भारत में कोई अतिथि आता है तो हम उसको खाली हाथ नहीं भेजते, कुछ न कुछ गिफ्ट उपहार तो देते ही देते हैं। तो एक उपहार में बौद्ध बाल बोधि वृक्ष का पौधा भेंट किया गया। इसके अलावा इनको बौद्ध धर्म से संबंधित बुद्ध का प्रतीक चिन्ह, जो कि दोस्तों कदम्ब के बॉक्स में चंदन की लकड़ी से बनी बुद्ध की प्रतिमा भेंट करी गई, जिसको लेकर के खूब चर्चा हो रही है। तो ये प्रतिमा और ये बुद्ध के जुड़े हुए सजावटी और धार्मिक महत्व के जो साक्ष्य हैं, ये इनको भेंट किया गया। ये जो बुद्ध की प्रतिमा है जो चंदन की लकड़ी से बनाई गई, ये वास्तव में दोस्तों ये कलाकृति जो है ये कर्नाटक से जुड़ी हुई है। तो कर्नाटक की समृद्ध कला से इसका संबंध रहेगा। और इस तरीके से भारत और जापान दोनों साथ साथ मिलकर के एक दूसरे का सहयोग करते हुए विश्व शांति, विश्व कल्याण और एक दूसरे की संप्रभुता की सुरक्षा रक्षा की शपथ लेकर के अपने मार्ग पर आगे की ओर अग्रसर हुए हैं। तो ये भारत और जापान की दोस्तों ये मैत्रीपूर्ण वार्ता, ये मैत्रीपूर्ण भेंट और ये यात्रा आने वाले दिनों में एशिया के साथ साथ पूरे विश्व में महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाली है। तो आप सभी को ऑल द बेस्ट।